उत्तराखंड के हरिद्वार में निकाय कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर सफाई मजदूरों की एक विशाल जनसभा माता ललता देवी मंदिर प्रांगण में आयोजित की गई, जिसमें कर्मचारियों की ज्वलंत समस्याओं पर विस्तार पूर्वक विचार किया गया तथा ये भी निर्णय लिया गया भविष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर अगर चलना पड़ा तो सभी को तैयार रहना होगा। सभा को संबोधित करते हुए उत्तराखंड निकाय कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के संयोजक राजेंद्र श्रमिक ने कहा कि आज पूरे प्रदेश के अंदर सफाई कर्मचारियों के पदों को मृत कैडर में डालकर समाप्त कर दिया गया है। उन पदों को बहाल किया जाए और जितने भी हमारे कर्मचारी आउटसोर्स ठेकेदारी मोहल्ला स्वच्छता समिति संविदा में लगे उनको वरिष्ठता के आधार पर भरा जाए। निकायों में आउटसोर्स कर्मचारी का ठेकेदारों के द्वारा शोषण चरम सीमा पर है, इसको समाप्त करते हुए नगर निकाय सीधी भर्ती करें जिससे कि कर्मचारियों का शोषण न हो। सभा को पूर्व दर्जा राज्य मंत्री श्री संतोष गौरव ने संबोधित करते हुए कहा कि माननीय पुष्कर धामी के द्वारा कर्मचारियों का 5 लाख का बीमा एवं आउटसोर्स कर्मचारियों का 4 लाख का बीमा Rs015000 वेतन अभी हाल ही में वन टाइम सेटलमेंट के अंतर्गत मृतक आश्रित को नौकरी देने जैसी समस्याओं का समाधान किया है, उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। सभा को मोर्चा के मुख्य संयोजक सुरेंद्र तेश्वर ने संबोधित करते हुए कहा कि हम सब मजदूरों को इसी तरह एकता के सूत्र में बंध कर रहना है। खबर हरिद्वार से सोनू कुमार। उत्तराखंड निकाय कर्मचारी महासंघ संयुक्त मोर्चा की एक बैठक है और इस बैठक में सामाजिक कर्मचारियों की बैठक है और इसमें समस्याओं पर चर्चा होनी है। बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको पूरा कर दिया है, जैसे कि हमारा मृतक आश्रित में नौकरी नहीं दी जा रही थी, उसके आदेश कर दिए गए। हमारा बीमा बंद था, बीमा 5 लाख रुपए कर दिया गया। 10 साल से जो काम कर रहे हैं उनको नियमित करने का काम कर दिया गया और बहुत सी समस्याएं जो रह गई हैं, जो पुरानी पेंशन का मामला है, दूसरी तीसरी और चीजें हैं। तो इन सब चीजों के लिए विचार विमर्श करने के लिए और माननीय मुख्यमंत्री का ये जो उन्होंने कर्मचारी हित में, समाज हित में जो अच्छे निर्णय लिए हैं, उसके लिए एक आभार प्रकट करने का कार्यक्रम भी मुख्यमंत्री जी से लेकर के और उनके बीच जाकर के उनको आभार भी करेंगे और जो हमारी बची समस्याएं हैं उसको भी हम जो है उनके आगे रखेंगे और हमें उम्मीद है कि धामी जी उसको पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री को ये संदेश देना चाहते हैं आज की बैठक है कि आपके निर्णयों से जो आपने ऐतिहासिक निर्णय समाज के लिए, कर्मचारियों के लिए लिए हैं, उससे बहुत प्रसन्नता समाज में फैली है और आपका दिल से और दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। रूप से जो है जो कर्मचारियों की पीड़ा है और खास करके इसमें जो ठेकेदारी में और आउटसोर्स में कर्मचारी लगे हुए हैं, संविदा कर्मचारी हमारे लगे हुए हैं, उनके नियमितीकरण को लेकर और आउटसोर्स जो ये ठेकेदारी प्रथा इसको समाप्त करने का है। और ये हमारी जो लड़ाई है उत्तराखंड निकाय कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की, जितने भी उसमें संगठन सम्मिलित हैं उन सबकी यही मांग है, यही लड़ाई है कि ये ठेकेदारी प्रथा, आउटसोर्स प्रथा खत्म की जाए। इनको सीधा या तो संविदा पर रखा जाए और या इनको समान कार्य का समान वेतन दिया जाए। और अगर वो भी हम लोगों की जो मांग चल रही है कि सबसे पहली बात तो है कि उनको रेगुलर पोस्ट इनकी की जाए, रेगुलर इनको नियमित किया जाए, ये हमारी विशेष मांग है। और ये हमारा जो आज का जो विशेष जो यहाँ बैठक बुलाई है, हमने सभी कर्मचारियों को जागरूक करने के लिए कि ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है, चाहे सरकार कोई भी हो, जब तक कर्मचारी जागरूक नहीं होगा, अपने हक अधिकार के लिए जागरूक नहीं होगा तो कोई सरकार भी नहीं दे पाएगी। तो कर्मचारियों को भी अपनी एकता का परिचय देना होगा और जब कर्मचारी इकट्ठा होगा, हम सरकार से मोर्चा के लोग मांग करेंगे तो ऐसा नहीं कि सरकार हमारी मांग को जो है मजदूरों की मांग को ना माने, लेकिन शर्त यह है कि भाई ये सब लोग इकट्ठा हों, एकजुट होकर जो है इस लड़ाई को लड़े और हम आखिरी दम तक मोर्चे के लोग, सभी नेता लोग, जब तक आउटसोर्स ठेकेदारी प्रथा और इनको नियमित नहीं किया जाएगा, हमारी लड़ाई जारी रहेगी।